यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग हो चुकी है। आज मायावती ने साफ साफ कहा कि वो 300 सीटों का आंकड़ा पार करेंगी। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि वो कोई दावा करती हुई दिखी हैं। मायावती दावा कर रही हैं 300 सीटों के आंकड़ा पार करने का। ये बड़ी बात है। बम्पर वोटिंग हो रही है। 2 फेजों में 65% के करीब वोटिंग हुई है। मेरे साथ अनवर पाशा है जो जेएनयू के प्रोफेसर है, एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और खासकर मुस्लिम समाज के वोटों की जिस तरह से बात हो रही है यूपी में, लगातार बात हो रही है। अभी 4 चरणों का चुनाव भी बचा हुआ है, तो बहुत लाजमी है कि हालात क्या हैं, सामाजिक संरचना के हिसाब से बात करें, और खासकर माइनॉरिटी की बात करें तो वो उनका रुझान क्या है और वो पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, 3 दौर के बाद कुछ जो सीन है यूपी का वो साफ होता दिख रहा है? आज तीसरे चरण का वोट डाला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जाहिर है कि इन तीनों चरण में जो वोट का पैटर्न रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश का दौरा किया और उससे जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनता एक तरफा बीएसपी के हक में वोट कर रही है। ख़ास तौर से एक यूनिटी, जो एक एकता की एक लहर चल पड़ी है कि जो बहुजन समाज है, जो दलित है, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये वर्ग यूनाइट हो रहा है और उसको ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ हुआ है पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से केंद्र में 3 वर्षों के अंदर कमोवेश लगभग 3.25 साल हो गए पूरे मोदी जी के, उनको देख करके जिस तरह से जनता के अंदर जो एक अविश्वास पैदा हुआ है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो चीज़ बिल्कुल खुल करके इलेक्शन में नज़र आ रही है। लोगों से जो बातें हो रही हैं हम लोगों की, वो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। और बहुजन समाज पार्टी इन तीनों चरणों में, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, और जो अंदाज़ा वहाँ से ग्राउंड लेवल से लोगों से बातें करके जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे है। और बहन जी जिस तरह से आज उन्होंने रैली को खिताब करते हुए कहा कि 300 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई शुबा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के ज़रिए 300 से ऊपर सीटें लाएगी और हुकूमत बनाएगी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में आज वोटिंग थी, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि हम बहुमत में ही नहीं 300 का आंकड़ा पार करेंगे। क्या लग रहा है कि ये कहीं बड़ा दावा तो नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा दावा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? बहन मायावती जी का अगर आप देखें, वो हमेशा बहुत नाप तोल के बोलती हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि बहन मायावती जी दूसरे राजनीतिक लीडर्स की तरह हवा में बातें नहीं करती। उनके अपने इंफॉर्मेशंस के तंत्र हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए तंत्र हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर वो ये दावा कर रही हैं। और उनका ये दावा खोखला नहीं है, जैसे ये दावे बहुत सी दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन वो पार्टियां सिर्फ एक खोखले दावे कर रही हैं। बहन जी का ये दावा तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि जिस तरह की लहर है इस वक्त, अंडर करेंट है, जो विश्वास है, ये मैं समझता हूँ कि जो विश्वास आज और पिछले भी रैली में सहारनपुर में जो उनके यहाँ दिखा, उनके चेहरे पर, बहन जी के चेहरे पर जो विश्वास दिखा, वो विश्वास न तो अखिलेश यादव के चेहरे पर है और न वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के चेहरे पर है, चाहे वो अमित शाह हों या चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों। वो विश्वास उनके चेहरे पर है और विश्वास ये बता रहा है कि वहाँ की जो लहर है इस वक्त वो बीएसपी के फेवर में है और बीएसपी थंपिंग मेजोरिटी के साथ 300 से ऊपर सीटें लेकर जीतेगी। सर, एक ट्रेंड की बात करें तो जब मायावती बहुमत में आती हैं उसमें 50% के करीब वोटिंग थी, उस 206 जीतती हैं। 60% वोटिंग होती है, 228 के करीब अखिलेश जीतते हैं। 65% वोटिंग हो रही है, तो क्या इसको एंटी इनकम्बेंसी ही देख रहे हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पार्टी के पक्ष में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग हो रही हो? इस वक्त किसी पार्टी, यानी खासतौर से 2 पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, इनके पक्ष में किसी लहर की तो बात ही नहीं पैदा होती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से ग्रस्त हैं। एक 5 साल की हुकूमत जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की गवर्नमेंट की रही, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जिसमें एक बिल्कुल गुंडा राज रहा, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही, और सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरह से बिल्कुल एक उन्माद पैदा करने की कोशिशें करती रही 5 साल तक, कोई लगाम उन पर सरकार नहीं लगा पाई, चाहे वो मुजफ्फरनगर का फसाद हो, चाहे वो अखलाक का कत्ल हो, या चाहे 400 से ऊपर, जो खुद होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, 400 से ज़्यादा कम्युनल
राइट्स और टेंशन्स हुए, इस तरह से जाहिर है कि कोई ऐसी लहर इन दोनों पार्टियों के फेवर में हो ही नहीं सकता है। बीजेपी भी इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी के ग्रस्त उस फैक्टर से ग्रस्त है, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जिस तरह के दावे हमारे प्रधानमंत्री ने किए थे, 3 साल का वर्षा गुजर गया, एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए, जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे 2014 में। तो जनता जाहिर है कि इन दोनों को देख रही है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका पूरा का पूरा लाभ बहन जी को मिलेगा, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा इसका पूरा का पूरा लाभ, क्योंकि यही वो पार्टी है जो जनता के अंदर एक विश्वास पैदा कर सकती है। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 के दरमियान बहन जी की जो हुकूमत थी, बीएसपी की जो हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, वो लोगों को याद आ रहा है कि उस ज़माने में गुंडों को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से धाराशायी कर दिया था, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त कर दिया था। कॉमनल फोर्सेस की हिम्मत नहीं थी कि वो कहीं भी कोई कॉमनल टेंशन पैदा कर सके। ये डिटर्मिनेशन थी बहन जी के अंदर। जनता उस पीरियड को याद कर रही है। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, माइनॉरिटीज़ को और क्या चाहिए? माइनॉरिटी ये चाहती है कि सुरक्षा हो उनके जानो माल की, उनको किसी भी तरह से किसी तरह का एक दहशत का माहौल उन पर पैदा नहीं किया जाए, दहशत में जीने पर उनको मजबूर नहीं किया जाए। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो भागीदारी है सत्ता में, उसमें भी उनका हिस्सा हो। अगर आप देखें तो सिर्फ बहन जी ही हैं जिन्होंने मुसलमानों को भागीदारी के लिए पहल किया है, उनको भागीदारी देने के लिए, क्योंकि 100 से ऊपर सीटें सिर्फ बहन जी ही दे सकती हैं। भारत के इतिहास में किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि 403 सीटों में से 100 सीटें सिर्फ अल्पसंख्यक को दें। ये साबित करता है कि बहन जी को मालूम है कि उनके साथ इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता, जो दलित है, जो शोषित है, जो सांप्रदायिकता से पीड़ित जो सेक्शन है, जाहिर है जातिवाद से पीड़ित जो सेक्शन है, वो सब उनके साथ है। इसीलिए वो इतने विश्वास के साथ ये दावे कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये दावा 100% दुरुस्त दावा है। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता, खासकर राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि मतलब फ्रैक्चर मैंडेट, मतलब हो सकता है मामला त्रिकोणीय हो। तो क्या लग रहा है, जो उनको अंदाजा है कि जो खासकर माइनॉरिटी का जो वोट है वो एकमुश्त एक तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से, पहले कहा जा रहा था कि मुकाबला ही बीजेपी और सपा में है, बीएसपी रेस से बाहर है, अब कहा जा रहा है कि बीएसपी रेस में है तो ट्रायंगुलर मुकाबला है। तो क्या लग रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं जनता पर? ये समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां हताशा की शिकार नजर आ रही हैं। उनके अगर आप कथन को देखें, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो साफ साफ उसे झलकता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। और फ्रैक्चर मैंडेट की बात कौन करता है? जो मैदान में पहले ही अपनी हार को मान चुका हो। ये फ्रैक्चर मैंडेट की बात बीजेपी कर रही है और उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अखिलेश यादव भी जगह जगह यही कह रहे हैं और लोगों को वर्गलाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को भ्रम में डालने के लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि माइनॉरिटीज़ का वोट और जो बहुजन समाज के दूसरे तबके हैं उनका वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, बहन जी के साथ जा रहा है। इसलिए इस हकीकत को वो मान चुके हैं कि वो अब फ्रे में उस तरह से नहीं है जिस तरह से दावे वो पहले करते थे। समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने जो 5 साल तक उसने सिर्फ अपने बलबूते पर हुकूमत किया, अपने बलबूते पर वो लेके आई थी बहुमत, और आज उसको ज़रूरत पड़ गई बैसाखी की, कांग्रेस पार्टी की बैसाखी की ज़रूरत पड़ गई। ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। दूसरी बात यह है कि जो वर्गला रही है ये कह करके कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ऐसा होगा कि बहन जी वो हुकूमत बनाएंगी बीजेपी के साथ सपोर्ट से। बार बार लोगों को ये वर्गलाने की कोशिश, वहम में डालने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि वो गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रही है, वो सत्ता में नहीं आने जा रही, उसके पास इतनी सीटें नहीं आने जा रही हैं, तभी वो हताशा में इस तरह की बातें कर रहे हैं। यही बातें बीजेपी कर रही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की लीडरशिप में इस दफ़ा उत्तर प्रदेश में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ये ठोस विश्वास है उनको, ये ठोस उनको यकीन है, इस बात का एतमाद है, जो उनकी तकरीरों में, उनके स्पीचेस में और उनके चेहरे पर और उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ जाहिर हो रहा है। तीसरे दौर की चुनाव के बाद 200 सीटों का लगभग वोटिंग हो चुकी है। इसका क्या असर देख रहे हैं और तस्वीरें क्या लगभग साफ होती जा रही है? और इसका जो 7 फेज लंबा ये दौर है,
3 फेज का अगर इस तरह से असर दिखने लगे तो क्या 4 फेज, जो 4 बाकी फेज बचते हैं, उस पर भी इसका और इम्पैक्ट दिखेगा? पहला फेज जो था वेस्टर्न यूपी का, उसमें साफ साफ ये मैसेज गया था कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि जनता ने जिस तरह का उत्साह दिखाया था, जिस तरह से पोलिंग बूथ पे जिस तरह से लोगों ने अपनी बातें की थी, जाहिर है कि उससे अंदाज़ा होता है कि फर्स्ट फेज में, फिर सेकेंड फेज में भी वही सूरत हाल थी, क्योंकि सेकेंड फेज में भी बहुजन समाज पार्टी के हक में ही फिजा एक तरह से बनी। ये जो आज का तीसरा फेज है, इस फेज में भी जो पूरा आज का आप देखेंगे जो क्षेत्र है, ये सारा वो क्षेत्र है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का बेस था। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, इसी क्षेत्र में उसको जो कामयाबी मिली थी, जितनी सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। जाहिर है कि आज का जो ही फेज है, वहाँ पे साफ साफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ दिख रहा है। वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी हताशा में है, लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, एक लोगों में एंगर है, दोनों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी, डिमोनेटाइजेशन को लेकर के आम आदमी को जिस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जिस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, और दूसरा यह है कि जो वहाँ पे उस पूरे रीजन में उसके विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, उस पूरे रीजन में जहाँ पे आज थर्ड फेज का इलेक्शन हो रहा है, तो जनता में एक एंगर है, जनता में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल को लेकर के एंगर जो 5 साल तक वहाँ चला है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो विनर है उस पूरे रीजन में, लूजर है समाजवादी पार्टी और विनर है वहाँ बहुजन समाज पार्टी। ये साफ साफ ग्राउंड पे वहाँ दिख रहा है। हम लोगों की बातें जिन लोगों से वहाँ हो रही हैं, जिन गाँवों में, शहरों में वहाँ के, वो साफ साफ ही बताते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक लहर है उस पूरे रीजन में। और आज के इस थर्ड फेज के इलेक्शन से ये साफ जाहिर हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ आ रही है और समाजवादी पार्टी की एक तरह का खेमा उखड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल की क्या लग रहा है कि जो ट्रायंगुलर बातें कही जा रही है, मतलब इस बार मामला साफ साफ ही आएगा, रिजल्ट जिसके पक्ष में हो वो नतीजे एक तरफा ही होंगे, साफ होंगे? असल में जो इस इलेक्शन में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इस दफ़ा अल्पसंख्यक वर्ग और दलित वर्ग में एक ख़ास तरह का उत्साह है। उनके अंदर ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की हुकूमत को देखा है, पहले भी देखा है, पिछले 5 साल के अरसे में भी देखा है। बीजेपी, जाहिर है कि बीजेपी विश्वास नहीं जीत सकती अल्पसंख्यकों की और न दलित समाज की, क्योंकि इनकी की सारी पॉलिसियां अल्पसंख्यक और दलित समाज के विरुद्ध हैं। ये आरक्षण को ख़त्म करने की बातें करते हैं। जाहिर है कि अगर इनको सत्ता में ये आ गए उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त वो केंद्र में भी सत्ता में है, जाहिर है कि इसका पूरा खतरा बना हुआ है, जैसे कि बहन जी बार बार कह रही हैं कि ये पूरा खतरा बना हुआ है कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे या उसको बिल्कुल एक तरह से मार्जिनलाइज कर देंगे आरक्षण को। उसी तरह से अल्पसंख्यकों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जो केंद्र में सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 1 सीट भी अल्पसंख्यक को नहीं दे रही, नहीं दिया उसने। क्या साबित करता है? यानी बीजेपी के एजेंडे में अल्पसंख्यक और मुस्लिम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो उनको काउंट ही नहीं करते, उनका शुमार ही नहीं करते हैं भारत के निवासियों में। इससे साफ जाहिर है कि ये दोनों वर्ग एक तरह से इन जो मनुवादी शक्तियां हैं जो केंद्र में हैं, और जो जिस तरह की शक्तियां उत्तर प्रदेश में हैं समाजवादी पार्टी के लीडरशिप में, उन शक्तियों से एक तरह से त्राहित हैं और वो चाहती हैं कि उसे निजात हासिल करे और अपनी यूनिटी के आधार पर दलित वर्ग, शोषित वर्ग, बहुजन समाज की जो यूनिटी है उसके आधार पर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इस देश में शुरू करे, एक अल्टरनेटिव दिशा दें इस देश की पॉलिटिक्स को। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन उस दिशा में एक बहुत अहम कदम होने जा रहा है। सर, एक सवाल, जब आपने बात कर दिया कि बीजेपी ने टिकट नहीं दी, आपको लगता है नकवी यूपी से मंत्री हैं, इतने शाहनवाज हुसैन हैं, ये लोग कैसे जनता को एड्रेस करेंगे जब आप इतने बड़े राज्य में जहां 20% के करीब आबादी है एक वर्ग की, और उसको टिकट नहीं दे रहे, तो ये लोग, इन लोगों के लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय में? इन नेताओं की हालत ये है कि ये मुसलमानों को फेस नहीं कर सकते, मुस्लिम मास इनके साथ नहीं है। ये कभी लोकसभा के इलेक्शन में शाहनवाज हुसैन जीत गए थे, ख़ास तरह की लहर थी बिहार में, ख़ास तरह का मौका था उस वक्त, वो जीत गए थे। लेकिन नकवी साहब कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीत सकते। नकवी साहब राज्यसभा में हैं और जाहिर है कि इनमें से किसी का मास बेसब नहीं है, ख़त्म है बिल्कुल। और ये सब लोग सिर्फ एक तरह से शो बॉयज़ के तौर पर, शो पीस के तौर पर हैं, और जाहिर है कि इनकी वफादारी अपने आका के तय हैं। इसीलिए मुस्लिम जनता में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कभी मुस्लिम जनता
को अपने साथ नहीं ले सकते, उनके एतमाद को नहीं जीत सकते। जाहिर है कि इनसे भी कोई सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश में क्यों एक मुसलमान भी नज़र नहीं आया बीजेपी को, तो इनमें से कोई भी वो जवाब नहीं दे सकता है। इन सब के चेहरे लटके हुए नज़र आते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी एक तरह से एक बहुत बड़ा एक इनके ऊपर एक तरह से शर्म की बात है कि ये अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज के लिए एक टिकट दिलाने की हैसियत नहीं रखते। जनता उनकी हैसियत से आगाह हो चुकी है। तो ये थे अनवर पासा, जेएनयू के प्रोफेसर हैं और लगातार ग्रास रूट पे क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर नज़र रखते हैं। और इनकी माने तो बीएसपी के पक्ष में जो लहर दिख रही है वो कहीं ना कहीं वही वजह है शायद कि मायावती ने आज कहा कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो इस तरह की बातें नहीं करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूपी चुनाव पर नज़र रखिए। और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, किसी के पक्ष में फैसला आ सकता है, 11 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, जो बाकी के जो समीकरण बन रहे हैं उसमें अब तक कम से कम बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो कहीं ना कहीं रेस में पीछे दिख रहे हैं। मायावती लीड लेती दिख रही है और 3 फेज़ की वोटिंग के बाद लगभग तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और आज तीसरे फेज़ की वोटिंग हो रही है, अब लगभग आधे घंटे की और वोटिंग बची होगी। तो आप नज़र रखिए यूपी चुनाव, जहाँ से केंद्र की राजनीति भी शुरू होती है और केंद्र की जो कुर्सी है, जो प्रधानमंत्री कुर्सी है, वो भी वहाँ से निकल के आती है। अगर बीएसपी को जिस तरह की बातें हो रही है, अगर उसे बहुमत मिलता है तो ये खासकर अखिलेश के लिए और बीजेपी के लिए ये सदमे का विषय हुआ, क्योंकि इसको मैंडेट माना जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसको मैंडेट माना जाएगा नोटबंदी के खिलाफ। और वो तमाम फैसले और वो तमाम तरह की जो कवायद हुई इस दौरान, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, इन सब को लेकर माना जाएगा कि जो केंद्र सरकार है वो असफल रही है अगर वो यूपी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।